विषय हिंदी पाठ संख्या 10 प्रकरण सत्साहस के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार से हैं। छात्र गद्य को पढ़कर लेखन द्वारा रचना में निहित भाव को अपने अनुभवों के साथ स्पष्ट करते हैं तथा सहमति व असहमति को भी प्रकट करते हैं। चित्र दृश्य को देखने के बाद अपने अनुभवों को मौखिक, लिखित, सांकेतिक भाषा में व्यक्त करते हैं। इस पाठ के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास करना, पठन व लेखन के दौरान उचित विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को चिन्हित करना एवं निबंध विधा पर समझ विकसित करना। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ को लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह हाई स्कूल तक ही पढ़ सके, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। यह कुछ दिन सरस्वती पत्रिका फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में यह प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। अपनी अतुल देशभक्ति के लिए यह सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त, शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान है। इनका निधन 25 मार्च सन 1931 को हुआ था। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले पूर्व की भांति ही आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, मैं पूछती हूँ पहला प्रश्न। क्या अपने मित्र से उसकी पसंद की चीज छीन लेना साहस का प्रतीक होता है? बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बिल्कुल सही उत्तर देंगे। मैं प्रश्न फिर से पूछती हूँ आपसे, क्या अपने मित्र से उनकी पसंद की वस्तु छीन लेना साहस है? बिल्कुल सही जवाब, नहीं, यह साहस का कार्य नहीं होता है। प्रश्न 2, क्या पर्वत पर चढ़ना साहस का कार्य है? बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, पर्वत पर चढ़ना साहस का कार्य है। प्रश्न 3, सत्साहस से आप क्या समझते हैं? कभी आपने सत्साहस का नाम सुना है? चलिए, आज हम सत्साहस को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता, किंतु प्रत्येक साहस को सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। साहस की विभिन्न श्रेणियां होती हैं, जिन्हें इस निबंध में समझाया गया है। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। साहस के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आल्प्स पर्वत की विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। सत्साहसी व्यक्ति के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं होता। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को
धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर दी थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का कार्य किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा करने से युवक का यह कार्य किसी भी तरह से प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी इससे बढ़ चढ़कर भी साहस का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस कहलाता है। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी करने के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहां बना करके दिखलाए या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर में वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, किंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धनमान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण और सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों में मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। उठ और अपने कर्तव्य
का पालन कर। इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों के साथ बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे। उनके बीच से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उनकी कठिनता को मस्तक झुकाना ही पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से निकला। इस तरह निकल जाने के कारण उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहुत हो गए। जीवित बचे हुए में बुद्धन सिंह भी शामिल था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मरुदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहासवेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते भी बहुत हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदांध हो जाते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम को करने में जरा भी संकोच नहीं करते। सत्साहसी व्यक्ति की एक गुप्त शक्ति रहती है, जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के ही लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर व्यक्ति के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम कुछ कठिन शब्दों और उनके वाक्य प्रयोगों को जानते हैं। कठिन शब्द में पहला शब्द है विशाल। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। वाक्य प्रयोग, प्रशांत महासागर बहुत विशाल है। वीरवर, वीरवर का अर्थ होता है वीर अथवा श्रेष्ठ। वाक्य प्रयोग, श्री राम वीरवर योद्धा थे। अभीष्ट, अभीष्ट का अर्थ होता है वांछित। वाक्य प्रयोग, अभीष्ट परिणाम पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। धरणी, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, भू अथवा धरा। वाक्य प्रयोग, धरणी हमारी माता है। सर्वोच्च, सर्वोच्च का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। वाक्य प्रयोग, ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है। मैं आशा करती हूँ आपको कठिन शब्दों के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। आइए
अब हम बोध प्रश्नों के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, लेखक ने साहस की 3 श्रेणियां बताई हैं। प्रथम साहस नीच श्रेणी का साहस होता है, जिसमें क्रोधांध होकर स्वार्थवश कार्य किया जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति चोर और डाकुओं के भांति होते हैं। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। सर्वोच्च श्रेणी का साहस हमेशा हाथ पांव की ताकत नहीं होती, बल्कि वह हमारे हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता और कर्तव्य परायणता का समावेश होती है। इसमें धन और मान की आवश्यकता भी हमें नहीं होती। प्रश्न 2, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? बुद्धन सिंह मारवाड़ के मरुदा गांव के जमींदार थे, जो कि किसी कारणवश जयपुर चले गए और वहीं रहने लगे। थोड़े दिन बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। शत्रु के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उनका रक्त उबल पड़ा और देशभक्ति से ओत-प्रोत होकर बुद्धन अपनी मुट्ठी भर साथियों के साथ मराठों के बीच से होकर निकल आए। इस तरह निकलने के कारण उनके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्नि कुंड में आहुत हो गए, परंतु आज भी वे अपने देश और राजा की सेवा के लिए सदैव याद किए जाते हैं। प्रश्न 3, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति छिपी रहती है, जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है? उत्तर, सत्साहसी व्यक्ति में स्वार्थ त्याग की गुप्त शक्ति छुपी होती है, जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम कुछ व्याकरण पे चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण में आज हम जानेंगे मुहावरे एवं उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरा, पहला मुहावरा है हमारा रक्त उबलना। रक्त उबलना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, अंग्रेजों को देखकर भगत सिंह का रक्त उबल पड़ता था। मस्तक झुकाना अर्थात हार मान लेना, हार मानना। वाक्य प्रयोग, महाराणा प्रताप ने मुगलों के आगे मस्तक नहीं झुकाया। जान पर खेलना, प्राण की परवाह ना करना। चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान को स्वदेश लाने के लिए अपनी जान पर खेल गए थे। फटकने ना देना अर्थात आने ना देना। स्वार्थ को अपने करीब फटकने नहीं देना चाहिए। अवसर की राह देखना अर्थात उचित समय का इंतजार करना। वाक्य प्रयोग, विजय प्राप्ति के लिए उचित अवसर की राह देखनी चाहिए। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य 1, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के साथ ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमारे पास कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पवित्र,
हमें पवित्र की भाववाचक संज्ञा बनानी है जिसमें हमें ता प्रत्यय जोड़ना है। पवित्र में हम ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पवित्रता। बहुत अच्छे। हमारा दूसरा विशेषण शब्द है उदार। उदार में ता प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बनेगा? बहुत अच्छे, उदारता। हमारा तीसरा शब्द है दृढ़। दृढ़ में अगर आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? बहुत बढ़िया, दृढ़ता। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है? बहुत बढ़िया, अनभिज्ञता। कायर। कायर में आप ता प्रत्यय जोड़िए, क्या बना? कायरता। बहुत अच्छे। कठोर। कठोर में ता प्रत्यय जोड़ा तो हमने क्या मिला? हमें कठोरता। बहुत अच्छे। कोमल। कोमल में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोमलता। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मधुर। मधुर में अगर आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो मधुरता। आइए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। पवित्र। पवित्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनी? पवित्रता। उदार। उदार की भाववाचक संज्ञा बनी उदारता। दृढ़। दृढ़ की भाववाचक संज्ञा बनी दृढ़ता। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ की भाववाचक संज्ञा क्या बनी? अनभिज्ञता। बहुत अच्छे। कायर। कायर की भाववाचक संज्ञा बहुत अच्छे, कायरता। कठोर, कठोरता। कोमल, कोमलता। मधुर, मधुरता। मैं आशा करती हूं कि आप विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीख चुके हैं। आइए अभ्यास कार्य 2 देखते हैं। इसमें हमें समास विग्रह करना है। समास विग्रह शब्द दिया है देश प्रेम। देश प्रेम, समास विग्रह कीजिए। देश के प्रति प्रेम। देखिए, देश के प्रति प्रेम। क्रोधांध। क्रोधांध का समास विग्रह क्या होगा? क्रोध में अंधा होना। बहुत अच्छे। इतिहासवेत्ता। इतिहासवेत्ता, इतिहास का जानकार। समाज हित चिंतक। समाज हित चिंतक, समाज का हितैषी। कर्तव्य ज्ञान शून्य। कर्तव्य का शून्य ज्ञान। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम। क्रोधांध, क्रोध में अंधा होना। इतिहासवेत्ता, इतिहास का जानकार। समाज हित चिंतक, समाज का हितैषी। कर्तव्य ज्ञान शून्य, कर्तव्य का शून्य ज्ञान। बच्चों आइए एक बार हम पुनः इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं और यह जान लेते हैं कि सत्साहस कितने प्रकार का होता है। आप सभी को पता है सत्साहस 3 प्रकार का होता है, जिसे हम निम्न श्रेणी का साहस, मध्यम श्रेणी का साहस और उच्च श्रेणी के साहस में वर्गीकृत करते हैं। निम्न श्रेणी का साहस चोर और डाकुओं द्वारा दिखाए जाने वाला कार्य की भांति होता है। मध्यम श्रेणी का साहस हमेशा शूरवीरों द्वारा दिखाया जाता है, परंतु उनके ज्ञान के स्तर में कमी होती है। और उच्च श्रेणी का साहस हमेशा उन व्यक्तियों के द्वारा दिखाया जाता है जो कर्तव्य परायण होते हैं, जिनके अंदर किसी भी तरीके का स्वार्थ निहित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति धन और किसी भी प्रकार के लोभ में कार्य नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों के हित के विषय में कार्य करते हैं। ऐसे लोग इतिहास में अपना नाम हमेशा उच्च श्रेणी में दर्ज कराते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप हमेशा उच्च श्रेणी के साहस की ही पराकाष्ठा को जाने, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। आइए अब हम गृह कार्य पे चर्चा कर लेते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर यह एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रस्तुत चित्र में? देखिए, मुझे यहाँ पे 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 बच्चे वहां हैं, एक बच्चा
बीच नदी में है और एक बह रहा है पानी में। तो यहां पे क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा होगा इस चित्र को देखकर? बिल्कुल सही, ये लड़की पानी में डूब रही है और पीछे से ये बच्चे उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में अपनी भाषा में जरूर लिखिएगा। प्रश्न 2, आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना क्या साहस का परिचय होता है? यदि कोई व्यक्ति आप डूब रहा है और इसको बचाया जा रहा है तो क्या वो साहस का कार्य है? बिल्कुल सही, जी हाँ, वो साहस का कार्य है, क्योंकि आप निस्वार्थ होकर, स्वार्थ रहित होकर किसी व्यक्ति की मदद करने जा रहे हैं। वहां पे आप कर्तव्य परायण भी हैं, आपको किसी तरीके का धन मान का लोभ नहीं है और दूसरे के प्रति सेवा करने का भाव आपके अंदर सर्वोच्च रूप में फैला हुआ है। गृह कार्य 2, गृह कार्य 2 में आपको निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से मिलान करना है। आपको यहाँ पे कृतियां दी हुई हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं, इसलिए इसमें आपको अपनी कॉपी में आपको इसे नोट करना है और उचित कृतियों को उनके लेखकों के सामने लिख देना है। आशा करती हूं कि आप सभी इस कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य कर लेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहस जो होता है वह जीवन में बहुत आवश्यक होता है और इसके लिए हमें हमेशा कर्तव्यपरायण बनना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए और ऐसे गुण हर व्यक्ति में होते हैं। इनको आत्मोत्साहित करना चाहिए, आत्मोत्सर्ग करना चाहिए। अपने शिक्षकों की मदद से, अपने परिवार की मदद से आप ऐसे गुणों का अपने अंदर समावेश कीजिए ताकि समय पड़ने पर आप अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने लोगों के लिए काम आ सकें और सत्साहसिक बनकर जीवन भर अपने नाम को, अपने परिवार के नाम को बढ़ावा दीजिए। मैं आशा करती हूं कि आप सभी इस निबंध के द्वारा साहस के सभी प्रकारों के विषय में जान चुके होंगे और इसको अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। यह तभी होगा जब आप अपने माता पिता, गुरुओं का सदैव सम्मान करेंगे और हमेशा अच्छे कार्यों में तल्लीन रहेंगे। गृह कार्य 3, लेखक ने साहस की विभिन्न श्रेणियां बताई हैं। आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी होगी अथवा आपने अपने आसपास व परिवार के सदस्यों से सुनी होगी, तो उसे आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हमारे देश में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इन बच्चों की जानकारी कीजिए तथा सभी को बताइए। मैं आशा करती हूं कि आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वह प्रदत्त गृह कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम फिर मिलेंगे नई कहानियों और नई कविताओं के साथ। Hello students, how are you? I hope all of you will be quite well. बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ध्यान से कर रहे होंगे। Students, today I will teach you remaining part of lesson 4, Mr. Garbage and Mrs. Polythene.